हेलो डियर्स, मैं संदीप शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हमारी क्लास। तो अभी तक हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक कवर कर लिया था बेहतरीन तरीके से लास्ट लेक्चर में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो लास्ट लेक्चर जाकर देखो, मैंने इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन से जुड़े हुए 5 सवाल आप लोगों को किए और साथ में उसके कॉन्सेप्ट भी मैंने आपसे डिस्कस किया था। तो आई होप वो एक्सरसाइज, वो चैप्टर जो है, वो लेक्चर जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हुआ होगा। अब आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड 6 के आगे जो क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन हम एक एक करके देखेंगे। और एक चीज मैंने आप लोगों से बोला था, क्वेश्चन नंबर 6 के 5 पार्ट आप खुद से घर पे करने के लिए मैंने होमवर्क दिया था। तो अगर आप लोगों ने नहीं करा है तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देना, समझने की कोशिश करना मैं क्या आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसी के साथ हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है, फाइंड द इंटरवल विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इसमें हमें इंटरवल फाइंड करके दिखाना है कि क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और कौन से इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 6 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, y ले लो या fx ले लो या आपकी मर्जी, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। यहाँ से y डैश क्या आ जाएगा, यहाँ से आएगा 2x प्लस 2a हो जाएगा 0। समझ गए। अब इसमें क्या करना है आपको, y डैश यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करना है और हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ से 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू माइनस 2, x का वैल्यू हमें 2 से ये 2 कैंसिल हो गया और एक बार में तो x का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया माइनस का 1। अब इसे अगर नंबर लाइन पर इक्वेट करोगे तो इसमें दो इंटरवल, एक माइनस इनफाइनाइट, बीच में एक माइनस 1 पॉइंट आया और ये हो गया प्लस का 1 पॉइंट। समझ गए। पहला कंडीशन क्या देखेंगे इसमें, पहला कंडीशन माइनस इनफाइनाइट से लेकर माइनस का 1 तक हम चेक करके देखेंगे कि यार इस इंटरवल में फंक्शन जो है इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। इसमें पहले चेक करते हैं कोई वैल्यू के लिए हमारा f डैश जो है क्या आया है 2x माइनस का 2 है ना, 2x प्लस का 2 है। अब यहाँ पे एक चीज बताओ मुझे, ध्यान से देखना, यहाँ पे माइनस का 1 तो माइनस 1 के बीच में लोगे माइनस इनफाइनाइट, तो माइनस 3 माइनस 4 माइनस 6 ऐसे लोगे। तो यहाँ पे माइनस का 1 इंटू 2 माइनस का क्या आएगा आपका 2 आएगा, माइनस 2 इंटू 0 सॉरी 2 प्लस का 2 आएगा, ये 0 के बराबर आएगा। इसका मतलब क्या होगा, माइनस 2 से अगर जैसे हम इसका वैल्यू बढ़ा सकते हैं इसका, ये सारे के सारे फंक्शंस क्या हो जाएंगे, f डैश जो आएगा लेस देन 0 आएगा। f डैश जब लेस देन 0 आता है तो इसका मतलब क्या समझ में आता है, इसका मतलब हमें ये समझ में आता है कि फंक्शन जो है डिक्रीजिंग है। देयरफॉर f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। समझ गए, ये हो गया आपका फर्स्ट। अब इसमें कंडीशन सेकंड चेक करेंगे, माइनस 1 से लेकर इनफाइनाइट, तो माइनस 1 से लेकर इनफाइनाइट तक f डैश x को फाइंड करोगे तो यहाँ पे ये पॉजिटिव आएगा। आप लोग देख लेना चेक करके, क्यों आएगा f डैश x 0 से बड़ा सॉरी ग्रेटर देन 0 आएगा, क्योंकि माइनस 1 से बड़ा 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। तो अगर 0 रखा तो ये प्लस का 2 आएगा, 1 रखोगे तो आपका ये और बढ़ते चला जाएगा, इसका वैल्यू 4 आ जाएगा। तो f डैश x क्या आएगा 0 से बड़ा, देयरफॉर फंक्शन इज f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्या आ जाएगा, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका है। इसको जल्दी से आप लोग नोट, इसमें सिर्फ इंटरवल आपसे पूछा गया था तो आपको मैंने इंटरवल जो है फाइंड करके दिखा दिया कि किस इंटरवल में आपका फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और किस इंटरवल में आपका फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है। अगर आपने किया तो आंसर आप मैच करा देना एक बार। इसके बाद इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर सेकंड करने की कोशिश करेंगे, सेकंड पार्ट में जल्दी से करो, अगर नहीं होगा तो फिर आप यहाँ पे सॉल्यूशन देखना। अदरवाइज अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो पहले आप सॉल्व करने की कोशिश करो खुद से, और अगर इससे नहीं होता है तो जाकर यहाँ पे आप ले सकते हो।
अगर मुझसे पहले आप लोग कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको इसका मतलब है कि आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है। और अगर नहीं हो रहा है तो अभी आपको प्रैक्टिस और करने की जरूरत है। यहाँ पे बी पार्ट में देखना, बी इक्वल टू क्या, वाई इक्वल टू क्या दिया इसमें, 8 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर। समझ गए? अब इसका डिफरेंशिएशन करो, y डैश x इक्वल टू 0 माइनस का 6 और माइनस का 4x, दैट इज y डैश x क्या है आपका, माइनस का कॉमन ले लेंगे तो प्लस का डन। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, यहाँ इसे अगर 0 के बराबर रखोगे तो x का वैल्यू निकल कर आएगा y डैश इक्वल टू 0 तो माइनस का 6 प्लस का 4x इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका 4x इक्वल टू माइनस का 6 के बराबर आ जाएगा और x का जो वैल्यू आएगा माइनस का 6 अपॉन 4 यानी कि 3 अपॉन 2 माइनस का 3/2। समझ गए? अगर इसे नंबर वन के रिप्रेजेंट करो तो इससे दूसरे क्वेश्चन के लिए वही माइनस का 3/2 ये बीच में आ गया, ये माइनस का इनफाइनाइट और ये प्लस का इनफाइनाइट। अब इन दोनों के बीच में चेक करना है, माइनस इनफाइनाइट से लेकर 3/2 के बीच में पहला कंडीशन। तो यहाँ f डैश x जो है क्या, 6 प्लस का 4x, तो ये माइनस का 6 प्लस का 4x आ रहा है। इसमें आप लोग एक चीज ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा लाइट मैं चेक कर दूं। हाँ, तो यहाँ पे क्या बोल रहा था मैं, यहाँ पे इसके बीच में अगर वैल्यू रखते हो तो ये पूरा का पूरा फंक्शन जो है क्या है, निगेटिव आ रहा है। यहाँ पे ध्यान देना, अगर माइनस का 3 रख रहे हो वैल्यू तो माइनस का 4 इंटू 3 क्या आएगा, माइनस का 4 इंटू 3 माइनस का 12 आएगा, माइनस का 12 और ये प्लस का 6 माइनस का 6 आएगा और माइनस साइन पहले माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। दैट मीन्स ये क्या होगा, एफ डैश एक्स जो है हमारा 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर कह सकते हो, किया है। ठीक है, तो अगर 0 से बड़ा आ रहा तो फंक्शन क्या होगा, देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। समझ गए? इसका मतलब क्या हो गया कि फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। कौन से इंटरवल में, माइनस इनफाइनाइट से लेकर माइनस 3/2। अब यहाँ से सेकंड इंटरवल चलेंगे माइनस 3/2 से लेकर प्लस का इनफाइनाइट। तो इस इंटरवल में अगर देखोगे एफ डैश एक्स जो है लेस देन 0 आएगा, क्योंकि हमेशा इसमें वैल्यू जो आएगा पॉजिटिव आएगा, तो माइनस प्लस माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे सेम चीज मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, लेस देन 0 देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। समझ गए? तो ये क्या हो गया आपका एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से थर्ड पार्ट भी आपको कवर करना है, अगर नहीं होगा तो यहाँ पे ध्यान दें, पहले मैच करा लो या फिर चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आप लोग लिख लेना, मैं थोड़ा यहाँ जल्दी करवा देता हूँ क्वेश्चन। स्टार्ट करने की कोशिश करो इसमें सी सेक्शन, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है और इसमें 2 से 3 इंटरवल निकल के आ जाएगा। इसमें हर अभी 2 क्वेश्चन हमने जो भी किया है उसमें सिर्फ 2 इंटरवल आया, बट इसमें आपका 3 इंटरवल निकल के आएगा। और कैसे आएगा देखो, सी पार्ट ये हो गया y इक्वल टू माइनस का 2x क्यूब माइनस का 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस का 1। यहाँ से y डैश x इक्वल टू 3 यानी कि माइनस का 6x स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 18x और ये हो गया आपका 12। समझ गए? तो ये y डैश इक्वल टू, इन तीनों में क्या कॉमन है, ये तीनों में माइनस का 6 कॉमन है, ये हो गया x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2। यहाँ से y डैश x इक्वल टू माइनस का 6 हो गया और ये आ गया आपका x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस x प्लस का 2 और ये करली ब्रैकेट। समझ गए? यहाँ से y डैश x इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का 6। अगर यहाँ पे कॉमन लो तो x प्लस 2 यहाँ बचेगा, यहाँ पे 1 कॉमन आया, x प्लस 2 बचा रह गया। यहाँ पे y डैश इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का 6 इंटू x प्लस 2
इंटू एक्स प्लस ये आपका वाई डैश निकल कर आ रहा है। अब इसे वाई डैश पर जीरो के बराबर पुट करोगे तो क्या होगा, नाउ यहां से देख लेते हैं। वाई डैश एक्स इक्वल टू जीरो अगर करोगे माइनस सिक्स एक्स प्लस का टू इंटू एक्स प्लस का वन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से एक्स की दो वैल्यू निकल के आएगा, माइनस का टू और माइनस का वन। अब इसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देते हैं एक बार, आप समझते हैं कि आपको क्वेश्चन करना। माइनस इनफाइनाइट, ये माइनस टू हो गया, ये माइनस वन हो गया और ये प्लस का है। समझ गए? तो ये चीज है। अब इसके बाद यहाँ से एक इंटरवल, दूसरा इंटरवल और ये एक इंटरवल, इन तीनों में तीन बार चेक करेंगे और देखते हैं कौन सा इंटरवल पॉजिटिव आता है और किस इंटरवल में आपका नेगेटिव निकलता है। तो सबसे पहले मैं माइनस इनफाइनाइट से लेकर माइनस टू तक के बीच में लेंगे। तो यहाँ से एफ डैश एक्स आएगा, ध्यान देना, माइनस सिक्स एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस का वन। समझ गए? अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे अगर मैं क्या करता हूँ, माइनस इनफाइनाइट से माइनस टू के बीच में माइनस थ्री है, तो माइनस थ्री अगर यहाँ पे पुट करोगे तो माइनस थ्री प्लस का टू माइनस का वन आएगा और ये भी माइनस आएगा, ये माइनस का थ्री और प्लस का वन माइनस का टू आएगा। तो माइनस ए भी माइनस, ए भी माइनस और ये ओवरऑल माइनस है, तो तीन बार माइनस है। दैट मींस ये क्या आएगा, एफ डैश एक्स लेस देन जीरो आएगा, लेकिन नेगेटिव आएगा, कह सकते हो। समझ गए? तो अगर नेगेटिव है तो एफ एक्स इज डिक्रीजिंग in माइनस टू का एट टू माइनस। समझ गए? आफ्टर दैट क्या करेंगे, तो यहां से कर लो माइनस टू से माइनस वन। समझ गए? माइनस टू से माइनस वन के बीच में अगर एफ डैश एक्स को चेक करोगे, ये माइनस का सिक्स एक्स प्लस टू एक्स प्लस का वन। समझ गए? अब यहां से अगर जीरो, यहाँ पे माइनस का टू और माइनस के वन में माइनस 1.5 पुट करोगे तो माइनस ये तो आएगा प्लस, लेकिन ये आएगा माइनस। समझ गए? ये नेगेटिव है, इनटू पॉजिटिव होगा और इनटू नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव इनटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, यानी कि एफ डैश एक्स कितना आ गया, ग्रेटर देन जीरो। समझ गए? पॉजिटिव आएगा ओवरऑल, पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब हमारा एफ डैश एक्स आएगा वो जीरो से बड़ा है। That means क्या लिखेंगे, fx is increasing in on माइनस टू से लेकर माइनस का वन। अब इस तरह से थर्ड पार्ट चेक करो, माइनस वन से लेकर प्लस का इनफाइनाइट। तो माइनस वन से इनफाइनाइट का देखोगे तो एफ डैश एक्स आएगा माइनस का सिक्स एक्स प्लस टू, अब ये x प्लस का वन, ओवरऑल आएगा ये नेगेटिव आएगा, एफ डैश एक्स लेस देन जीरो आएगा। तो जब एफ डैश एक्स लेस देन जीरो है तो इसका मतलब क्या निकल के आया, फिर से वही एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, ये लिख लेना है, यहाँ पे लिख दिया। तो इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड इंटरवल में नेगेटिव डिक्रीजिंग है और सेकंड में सिर्फ डिक्रीजिंग है। ये यूनियन में लिखना और ये आंसर कर लेना, ठीक है? इसे जल्दी से आप लोग नोट डाउन करो, मैं साइड हो जाता हूँ। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, 4 देखेंगे, चौथा पार्ट। इस तरीके से सेम तरीके से सारा क्वेश्चन करना है, बट आप आराम से पहली बार कर रहे हो, समझ करो, सारी चीजें समझ के करोगे पहली बार में, दूसरी बार करने में आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी, कोई भी परेशानी नहीं होगी। और अगर पहली बार समझने में आपको दिक्कत हो रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करो जल्दी से, हाँ सर यहाँ पे दिक्कत है इस क्वेश्चन में, आप इसे फिर से करा दो। आपको मैं डाउट अलग से बता दूंगा, डाउट का सोल्यूशन बता दूंगा, पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, नोट्स दे दूंगा, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेगा। तो चलते आप सेशन को शुरू से अंतिम तक देखो और एक एक चीज समझने की कोशिश करो। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 6 माइनस 9x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 6 माइनस 9x माइनस एक्स स्क्वायर देखिए क्या आ जाएगा, y डैश x इक्वल टू ये 0 हो गया, माइनस का 9 माइनस का 2x। तो यहाँ से करें हम बात करें
तो वाई डैश एक्स को अगर 0 के इक्वल रखोगे, यहाँ से आएगा -9 माइनस का 2x, ये 2 इक्वल टू माइनस का 9, x इक्वल टू कितना होगा माइनस का 9/2 यानी कि माइनस का 4.5। इसके बाद फिर से वही काम, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। एक भी पॉइंट इसमें मिला है माइनस इंफाइनाइट से इंफाइनाइट के बीच में, जो क्या है माइनस का 4.5। अब इस पॉइंट से यहां से लेकर यहां तक आपको क्या करना है, फर्स्ट इंटरवल अज्यूम करना है, और -4/2 से 4.5 से लेकर इंफाइनाइट तक आपको सेकंड इंटरवल अज्यूम करना है -4.5। अब यहाँ पे f डैश से देखो क्या आ रहा है, f डैश x इक्वल टू माइनस का 9 प्लस का 2x है, और ये कॉमन मैंने माइनस ले लिया है। यहाँ पे मान लो इससे बड़ा 5 है, माइनस का 5 है, -5 इंटू 2 क्या आएगा माइनस का 10, और माइनस का 10 प्लस अगर 9 करोगे तो नेगेटिव आएगा, यानी ओवरऑल क्या आएगा, ये f डैश x जो है 0 से बड़ा है। अब f डैश x अगर 0 से बड़ा है, इसका मतलब क्या है, f(x) is increasing, समझ गए, f(x) नेक्स्ट क्या है आपका -4.5 से लेकर इनफाइनाइट। तो यहाँ पे अगर आप 0 प्रूव करते हो, 3 प्रूव करते हो, तो देखते हैं कि क्या हमारा f(x) निकल के आ -9 प्लस 2x, यहाँ से माइनस का 3 करोगे तो ये पॉजिटिव रहेगा और ये निगेटिव है, तो ओवरऑल क्या है नेगेटिव आएगा, यानी कि दैट मींस f डैश x, ये क्या हो जाएगा दैट मींस f(x) is increasing। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का इंटरवल, ये 3 पार्ट का इंटरवल। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी करना है। चलो इसको नोट डाउन आप लोग करो, और फिर मैं इसके बाद 5 आपको बता दूं। और 5 में आपको डिफरेंशिएशन अलग तरीके से होगा आपका, इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट है प्रोडक्ट, वो यहाँ पे इस्तेमाल हो। अगर आप लोगों ने नहीं करा प्रोडक्ट को, तो आपसे रिक्वेस्ट है इसको करो। मैं बार बार कह रहा हूँ, डिफरेंशिएशन आपका अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। अगर डिफरेंशिएशन नहीं होगा, आगे की चीजें बहुत ही दिक्कत हो देगी, आगे की चीजें आपको समझ में नहीं आएगी। मैं बार बार इसलिए पोस्ट कर रहा हूँ, जो भी मैं चीजें बोलता हूँ से आप एक बार जरूर बेसिक्स के साथ सुनो और उस चीज पे गौर करो कि हाँ मैं क्या समझा रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, बट नहीं करते हो तो आने वाले चैप्टर्स में आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। डिफरेंशिएशन से ही जुड़ा हुआ इंटीग्रेशन भी है, फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है, फिर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। 4-5 चैप्टर जो है एक दूसरे से इंटरलिंकिंग, सारे के सारे कैलकुलस का पार्ट है। तो आपको सारे चैप्टर में से कम बेसिक तो पता होना चाहिए। अगर बेसिक पता रहेगा तो तभी दूसरे चैप्टर को आप अटेम्प्ट कर सकते हो, दूसरे क्वेश्चन को कर सकते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर की ले, यहाँ पे y इक्वल टू क्या है, x प्लस 1 का होल क्यूब इंटू x माइनस 3 का होल क्यूब, यहाँ से y डैश x इक्वल टू, अब डिफरेंशिएशन इससे कांस्टेंट को इसका डिफरेंशिएशन करो, x माइनस 3 का होल क्यूब इनटू 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बीच में प्लस। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस 1 का होल क्यूब, और इसका डिफरेंशिएशन अगर करोगे तो ये क्या आएगा 3x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन आपका वही रहेगा, इसलिए मैंने फर्स्ट पार्ट में निकाला। अब यहाँ पे इसमें कॉमन क्या है, y डैश x इक्वल टू 3x माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे अगर बात करें तो क्या रहेगा बचा हुआ, x माइनस 3 और बीच में प्लस है, और यहाँ पे x प्लस 1 रह गया बचा। अब इस पूरे को सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, 3x माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू यहाँ से 2x आएगा, और ये माइनस का 2 रहेगा। तो अब इस पूरे को आप 0 के बराबर पुट करके देखो, यहाँ से y डैश x इक्वल टू अगर 0 रखते हो तो 3x माइनस 3 का स्क्वायर x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 2x माइनस 2 इक्वल टू, अगर 0 रखोगे तो यहाँ से x का क्या क्या वैल्यू निकलता है,
x माइनस 3 का होल स्क्वायर अगर 0 रखोगे पहला क्या इंप्लाई करेगा x इक्वल टू प्लस माइनस 3 दोनों वैल्यू आएगा ये ध्यान रखना। फिर x माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर को अगर 0 रखोगे तो ये क्या देगा x इक्वल टू प्लस माइनस 1 दोनों आएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे है प्लस माइनस दोनों आएगा, यहाँ पे एक वैल्यू आएगा, यहाँ पे माइनस का आएगा, ठीक है। इसके बाद फिर 2x माइनस 2 को अगर 0 रखोगे x का वैल्यू जो है आपका 1, ये 3 वैल्यू आएगा। मैं इन तीनों को आपको समझा रहा हूँ, ध्यान दें इस तरीके से इसको। ये माइनस इनफाइनाइट हो गया आपका, फिर ये हो गया आपका माइनस का 1 1 3 और भी प्लस का इंटरवल। अब ये फर्स्ट इंटरवल है, ये सेकंड इंटरवल है, थर्ड इंटरवल है, फोर्थ इंटरवल है। तो चारों इंटरवल में आपको बारी बारी से फाइंड करके चेक करना है कि किस इंटरवल में आपका इंक्रीजिंग फंक्शन आएगा और किस इंटरवल में आपका डिक्रीजिंग फंक्शन आएगा। तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको टाइम देता हूं, आप इस क्वेश्चन को जल्दी से कर लो, जल्दी से समझ के इसको सॉल्व कर लो। अगर नहीं होगा तो फिर मैं अगले पार्ट में डिस्कस करूंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। ये पांचों के पांचों क्वेश्चन बहुत ही आराम से करो, क्योंकि यहाँ पे या तो आपको एमसीक्यू देखने को मिल जाएगा या फिर 2 नंबर में क्वेश्चन इससे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो या फिर इसको आप इंटरवल समझ गए। तो आज मैंने जो 6 क्वेश्चन का 5 पार्ट यहाँ पे आपको बताया, वो आप आराम से करो। बाकी के क्वेश्चन हम अगले सेशन में कवर करेंगे। आराम से करा रहा हूँ एक्सरसाइज, हम लोग अभी भी काफी आ गए, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि आने वाले 1-2 महीने में आपका सिलेबस जो है 2 से 2.5 महीने में कंप्लीट करा दूंगा, और फिर हम रिवीजन करेंगे, फिर प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे, फिर आपका जो भी एमसीक्यू है वो सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो आप चैनल से जुड़े रहना और सेशन को एंजॉय करके देखो। कोई आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है, मैं 20 से 25 मिनट का वीडियो आपको इसलिए प्रोवाइड करता हूँ ताकि आपको ज्यादा बर्डन महसूस ना हो, ठीक है ना। तो सेशन को एंजॉय करके देखो, और जब भी आप सेशन को देखते हो तो शुरू से अंत तक एक बार जरूर देखो, समझ के हर एक क्वेश्चन को करने की कोशिश। तो इसी के साथ हम आज का सेशन आपका समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।